आप लोगों के साथ में हम यहाँ पे इस पीडीएफ को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये पीडीएफ का नाम है न्यू प्रेजेंटेशन बुक 2020 AWSDP अल्बर्ट सामी डायरेक्ट परिवार की तरफ से, और ये बुक सिर्फ 5 सेकंड में लॉन्च होने वाली है। 5 4 3 2 1। तो ये बुक जो है लॉन्च हो चुकी है यहाँ पे, और सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और देखिए यहाँ पे ऊपर से बौछार भी हो रही है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो इसमें आगे का पार्ट जो है, इसको यूज़ कैसे करना है, इसके लिए जो है हम शशांक सर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे। नेक्स्ट वाइज आप सुनने वाले हैं शशांक सर की, तो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही जबरदस्त इनॉग्रेशन था, ओपनिंग थी और बहुत मजा आया। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा यहाँ पे मौजूद जितने भी सीनियर्स चीफ गेस्ट हैं, आजम सर, हासिम सर, अभय सर, प्रशांत सर एंड ऑल माय एंटायर टीम, स्कोर लीडर्स। थैंक यू सो मच। आप लोगों के एक्टिव पार्टिसिपेशन से हम लोग आज एक नई फाइल फोल्डर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। पूरे ध्यान से देखिएगा, सीट बेल्ट बांध के बैठिएगा। आज की प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो कहीं ना कहीं आप लोग सामी डायरेक्ट का एक हिस्सा है, सामी डायरेक्ट का एक परिवार है। आइए हम लोग जानते हैं सामी डायरेक्ट का अंपायर कितना बड़ा है। जी हाँ, इंडियन एंटिटी, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। इंडियन, बहुत बहुत बार आप लोगों ने ऐसी चीजें सुनी होगी जो कि जिसकी ओरिजिन इंडिया नहीं थी, और मुझे स्पेशली सामी डायरेक्ट के बारे में ये बताते हुए बड़ा प्राउड फील होता है कि हम लोग एक इंडियन एमएनसी में काम करते हैं, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं जिसकी ओरिजिन इंडिया है। और इंडिया से निकल करके हम लोग कई सारे देशों में आज के समय में जा चुके हैं। इसके बारे में आप लोग आगे जानेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। हर किसी के लाइफ का कुछ ना कुछ एक एम होता है, और अगर वो इंसान अपने एम को पा लेता है तब जाकर के वो एक कंप्लीट हैप्पीनेस की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो एक कंप्लीट हैप्पीनेस की जो कैटेगरी होती है वो 4 चीजों को मिला करके बनाई जाती है। सबसे पहले, अगर आपकी सेहत अच्छी है। दूसरा, अगर आपके पास में दौलत है, वेल्थ है, उन चीजों को एंजॉय करने का। तीसरा, आपके पास में समय होना चाहिए अपने वेल्थ और हेल्थ को एंजॉय करने का, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनके पास पैसे तो बहुत हैं, सेहत भी अच्छे हैं, लेकिन उनके पास इतने टाइम नहीं है कि वो उन चीजों को एंजॉय कर पाए। और चौथे, अगर आपके कुछ सपने हैं, अगर एक इंसान के पास में ये चारों चीजें कंप्लीटली बैलेंस्ड फॉर्म में है, तब जाकर के वो कंप्लीट हैप्पीनेस की कैटेगरी में आता है। आइए पहले बात करते हैं हेल्थ पे। आखिर हेल्थ ही क्यों? पहले के समय में होता क्या था? पहले के समय में आप देख सकते हैं लोग जीते बहुत ज्यादा समय तक थे और मरते बहुत कम समय में थे। मतलब रात को सोए और पता चला सुबह उठे ही नहीं। लेकिन आज के समय में किस तरीके के कंडीशंस और हालात हो चुके हैं, आप सब लोग इससे वाकिफ होंगे कि लोग जी बहुत कम रहे हैं। 30-35 साल की जिंदगी हो गई है और उसके बाद लोग दवाइयों पे पूरे तरीके से डिपेंड हो गए हैं। और मौत के आखिरी के 5-7 साल इतने भयानक होते हैं कि उनको उठा करके वॉशरूम तक ले जाना पड़ता है। हम हाथ जोड़ करके ऊपर वाले से यही प्रार्थना कहते हैं कि हे भगवान, अब इनका दर्द देखा नहीं जाता, या तो इन्हें सही कर दो या तो इन्हें उठा लो। ऐसा होता है और आप सब ने अपने अपने फैमिली में ये चीजें देखी होंगी। इसका कारण क्या है? पहले के समय में जो बीमारियां हुआ करती थी वो कुछ इस तरीके की हुआ करती थी, जिसका नाम है मलेरिया, टीबी, वुपिंग कफ, डायरिया, स्मॉल पॉक्स, फ्लू, कोलेरा, प्लेग, जो कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ करते थे। चूहे के, मच्छर के, मक्खी के काटने से, बैक्टीरिया, वायरस से हुआ करती थी। लेकिन आज के समय की जो बीमारियां हो रही हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, अल्जाइमर, स्ट्रोक, अस्थमा, ओबेसिटी, अर्थराइटिस, जो कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल के वजह से हो रही है। और आज के समय की जो बीमारियां हैं इसका कहीं ना कहीं मेडिसिन इलाज नहीं है। अगर ऐसी बीमारी लग गई तो हमें जिंदगी भर दवाइयों पर डिपेंड रहना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आज के समय में हॉस्पिटल्स की कंडीशंस कुछ ऐसी हो गई है कि 10% लोग अंडर मेडिकेशंस आ चुके हैं और 90% लोग बॉर्डर लाइन पे हैं। अगर उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा तो वो भी इन 10% की कैटेगरी में बड़े आराम से आ पाएंगे। बायोलॉजिकल थ्योरी के मुताबिक एक इंसान, एक ह्यूमन बॉडी जो होती है उसकी जो लाइफ होती है वो 120 साल की होती है, लेकिन उसमें से 99% लोग उसके पहले डेथ कर जाते हैं।
किस वजहों से? अलग अलग तरीके की बीमारियां लगने की वजह से। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं वो हार्ट के प्रॉब्लम से हो रही है, और दूसरी और तीसरी सबसे ज्यादा जो मौतें हैं वो कहीं ना कहीं कैंसर के वजह से हो रही है। ऐसा क्या गलत हुआ? गलत ये हुआ कि पहले के समय की चीजें बड़ी प्योर और शुद्ध हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में जो तीन चीजें जो हमारे लाइवलीहुड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हवा, वो प्योर नहीं रह गया। जो पानी हम पीते हैं वो प्योर नहीं रह गया। अब आप बोलोगे आरओ लगा करके भी तो हम प्योर पानी पीते हैं। बिल्कुल, आरओ लगा करके हम प्योर पानी पीते हैं, लेकिन आरओ की वजह से बहुत सारे मिनरल्स भी फिल्टर हो जाते हैं जो हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ आज के समय में जो हम फूड ले रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा केमिकलाइज्ड हो चुके हैं, पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा उस पे छिड़के जा रहे हैं, जिन वजहों से आज हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रही है। और यहाँ पे एक लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है कि पहले के समय का जो खाना हुआ करता था वो इतना शुद्ध और इतना प्योर हुआ करता था कि वो एक मेडिसिन का काम किया करता था। लेकिन आज के समय का जो खाना हम खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज के समय में जो हमें बॉडी को देना है वो हम दे नहीं रहे, और जो नहीं देना वो हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, जिस वजह से आज थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है हमारे हेल्थ को लेकर के। जी हाँ, पेस्टिसाइड्स एक शख्स है जो आप देख पा रहे होंगे, एक फसल है उस पे पेस्टिसाइड्स छिड़क रहे हैं। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है कीटनाशक, जिसे कीड़े मारने की दवा कही जाती है, लेकिन एक्चुअल में ये कीड़ों का जहर होता है जो एक इंसान फसलों पे छिड़कता है। और वो जो जहर होता है वो हम लोग अपने बॉडी को डेली दे रहे हैं, जिस वजह से कितने सारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जा रहे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ रिफ्रेशमेंट के लिए जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके कितने ज्यादा मेजर साइड इफेक्ट होते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप सोचो 22 पैकेट्स ऑफ शुगर लगते हैं एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल तैयार करने में। एक दिन में तो आप 22 पैकेट्स ऑफ शुगर भी नहीं खा सकते। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान करेगा ये हमारे हेल्थ को। इसके साथ साथ एक वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम या प्रोसेस्ड फूड से बने हुए बर्गर और पिज्जा जो होते हैं ये बहुत सारे केमिकल्स को मिला करके बने होते हैं, जिस वजह से आप देखेंगे कि बर्गर और पिज्जा जब आप खाओगे तो उसके ऊपर कोई भी मक्खी या मच्छर नहीं मंडराएंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे केमिकल्स छिड़कते हैं। जो हम लोग वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम खाते हैं उसमें पेप्रोनल नाम का केमिकल मिला होता है जो कहीं ना कहीं बालों में जो जुएं पड़ती हैं उसे मारने का काम करता है। आप सोचो हम लोग चारों तरफ से केमिकल से घिरे हुए हैं और हम लोग डे टू डे लाइफ में कितना ज्यादा पॉइजन अपने बॉडी को दे रहे हैं। आइए, ये एक शख्स है, इनका नाम है डॉक्टर लाइनस पॉलिंग सर, और इन्होंने पीएचडी कर रखी है और इसके बाद में इन्हें नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं केमिस्ट्री एंड पीस में। और इन्होंने बताया है कि एक इंसान के बॉडी में जो बीमारियां होती हैं वो उनके बॉडी में जमा हो रहे टॉक्सिन्स के वजह से होती है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि हमारे बॉडी में जो हम टॉक्सिन्स दे रहे हैं उसे रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद डिटॉक्सिफिकेशन कराना, मतलब उस टॉक्सिन्स को अपने बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो रही है तो उसको रिमूव करने के लिए, उसे दूर करने के लिए हमें डाइटरी सप्लीमेंट रेगुलर अपने डाइट में ऐड जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं और जानते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन और हो सकता है। इसका जो सॉल्यूशन है वो एक इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मजीद सर, और इन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया है। इससे पहले कि मैं सॉल्यूशन पे बात करूं, मैं सर के बारे में आपको कुछ बता दूं। 1973 में सर ने बीफार्मा कंप्लीट किया है केरल यूनिवर्सिटी से। 1975 में सर यूएसए गए और वहां से अपनी मास्टर्स और पीएचडी कंप्लीट किया था, डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट किया था। और उसके बाद दुनिया की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है फाइजर, कार्टर वेलेस और पैको रिसर्च, उसमें एज अ साइंटिस्ट के पोस्ट में मजीद सर ने अपनी सर्विस दी, जॉब किया और पूरे दुनिया को आयुर्वेदा के सामने आयुर्वेदा को प्रूव किया। और इन्हें एक टैग दिया गया, वो टैग था द वर्ल्ड एम्बेसडर ऑफ आयुर्वेदा। इन्होंने ऐसा क्या किया, आइए हम लोग जानते हैं। जितने भी आयुर्वेदा हैं, चाहे आंवला हो, हल्दी हो, काली मिर्च हो, उन सब के अंदर जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, जो उसकी ताकत होती है, उसे इन्होंने कैप्सूल और टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब में ले जा करके। और उस
कैप्सूल और टैबलेट को फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इन्होंने लोगों को देना स्टार्ट किया, जिससे कि लोगों की हेल्थ काफी हद तक इंप्रूव होती हुई स्टार्ट हुई। और जिस वजह से इन्हें एक और टैग दिया गया, वो टैग है द फादर ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदा। आप सोच करके देखो कितने प्राउड की बात है। अगर आज के समय में आपसे मैं पूछूं फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, आप बोलेंगे चार्ल्स बेबेज साहब। आज से 100 साल के बाद भी मैं पूछूंगा फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, आप बोलेंगे चार्ल्स बेबेज साहब। सेम अगर आपको मौका मिले चार्ल्स बेबेज साहब के साथ में कंप्यूटर बनाने का या लैपटॉप बनाने का या सॉफ्टवेयर बनाने का, तो सोचो आपकी सक्सेस किस लेवल की हो सकती है। उसी तरीके से आज के समय में आप सर्च करो या 100 साल बाद सर्च करो या 1000 साल बाद आप सर्च करो, जब भी आप सर्च करोगे द फादर ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदा, आपको एक नाम निकल करके आएगा जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मजीद सर। और बड़ा प्राउड होता है ये बताते हुए कि हम लोग सर के साथ में एक मिशन पे काम कर रहे हैं। और इसके बारे में और मैं आपको आगे अगर डिटेल में बताऊं तो 1988 में मजीद सर ने अपनी सबिंसा कॉर्पोरेशन को लॉन्च किया था, जो कि यूएसए के अंदर है। इंक 500 के लिस्ट में ये टॉप 100 रैंक पे आया करती है। फास्टेस्ट 50 ग्रोइंग टेक्नोलॉजी के लिस्ट में ये 3rd और 4th रैंक पे हर साल बनी रहती है। 1991 में मजीद सर ने देखा कि हम रहने वाले इंडिया के हैं, काम कर रहे हैं यूएसए में, टैक्स पूरी यूएसए गवर्नमेंट लेगी, अब ऐसा नहीं होगा। तो 91 में इन्होंने सामी लैब को एस्टेब्लिश किया, जो कि बेंगलोर इंडिया में है। और जितने भी सबिंसा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, सबका हेडक्वार्टर सामी लैब बेंगलोर बना हुआ है। और R&D होती है इस लैब से, NABL सर्टिफाइड है ये लैब बायोलॉजिकल और केमिकल टेस्टिंग के लिए। इसके साथ साथ कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो आज के समय में मजीद सर के नाम पे, सबिंसा एंड सामी ग्रुप्स के नाम पे टोटल जो यूएस एंड इंटरनेशनल पेटेंट्स रजिस्टर्ड हैं, वो 262 से ज्यादा यूएस इंटरनेशनल पेटेंट्स रजिस्टर्ड हैं। मतलब 262 ऐसी चीजें हैं जो बस सामी एंड सबिंसा ग्रुप ही बना सकती है। इनके सिवा कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और कंपनी, कोई और संस्था उन चीजों पे काम नहीं कर सकती। तो ये बहुत प्राउड की बात है। अगर हम अचीवमेंट, अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स की बात करें तो 3 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मजीद सर को मिल चुका है। नेशनल अवार्ड 1995, 97 एंड 2008 3 बार मिला हुआ है राष्ट्रपति पुरस्कार। साइंस और न्यूट्रास्यूटिकल फील्ड का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है उसका नाम है थॉमस एल्वा एडिशन पेटेंट्स अवार्ड। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस अवार्ड के लिए काम करते हैं, उन्हें यह अवार्ड नहीं मिला है। बहुत रेयर ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें अवार्ड मिला हो और मिलने के बाद दोबारा रिपीट हुआ हो। मजीद सर इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्हें अवार्ड पूरे 3 बार मिला हुआ है, 2004, 2005 और 2009 में। DSIR का अवार्ड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, 2002 में वो भी मिला हुआ है। 2004 में अमेरिका भी मजीद सर के आगे नतमस्तक हो गया और अपने यहाँ का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड जिसका नाम है एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर, जिसे आम भाषा में अमेरिकन रत्न कहते हैं, वो 2004 में मजीद सर को दिया गया। 2009 में हर्बल इंडस्ट्री लीडर का खिताब दिया गया। 2015 में कर्मयोगी अवार्ड दिया गया अमित शाह जी के थ्रू। और 2020 में आप देखो, अभी करंट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, लीडर ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इंडस्ट्री अवार्ड भी हमें मिला है। अवार्ड रिवॉर्ड लगातार मिलते रहते हैं, सारे अवार्ड्स को बताना इम्पॉसिबल है। कुछ मेजर अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर मैं आपको और कुछ बताऊं तो ISO 22000 से सर्टिफाइड है ये ऑर्गेनाइजेशन। NABL केमिकल एंड बायोलॉजिकल फील्ड से सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है, कोसर सर्टिफाइड है। और अगर साइंटिस्ट की बात करें तो 125 से ज्यादा, 125 से ज्यादा सीनियर साइंटिस्ट हैं जो दिन और रात लगातार काम कर रहे हैं और नई नई इनोवेशंस, नए नए खोज हम लोगों को ले आकर के दे रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। कुछ ग्लोबल टाइप्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2005 में मलेशिया की गवर्नमेंट ने हमें बुलाया और बोला कि सर आप हमारे यहाँ भी अपनी एक यूनिट लगाइए। 2006 में आयुष मंत्रालय जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है,
आप जानते होंगे आयुष मंत्रालय को आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, उसमें कई बार मजीद सर को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया आयुर्वेदा को रिप्रेजेंट करने के लिए। 2011 में वियतनाम के हेल्थ मिनिस्टर ने इनवाइट किया कि सर आप हमारे यहाँ आइए और अपनी एक यूनिट लगाइए। आप सोच कर देखो कितनी प्राउड की बात है कि एक कंपनी का टाई अप दूसरी कंपनी के टाई अप के साथ होता है, एक सरकार का जो टाई अप होता है वो दूसरी सरकार के साथ में टाई अप्स होता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत प्राउड की बात क्या है कि एक कंपनी का टाई अप एक देश के साथ हो रहा है जिसका नाम है वियतनाम। आप देख पा रहे होंगे 2011 में वियतनाम के हेल्थ मिनिस्टर बुलाया और अपने यहाँ अपनी एक यूनिट लगाने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये किताब है जिसका नाम है स्टेपिंग आउट ऑफ ब्रेन ड्रेन, और इस किताब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस किताब में कहीं ना कहीं पूरे दुनिया के 107 महान लोगों का जिक्र है जिन्होंने अपने देश के बाहर गए, कुछ बड़ा किया और वापस अपने देश में आए और पूरा उसका क्रेडिट जो है अपने देश को दिया। और इस किताब के पेज नंबर 138 एंड 139 में डॉक्टर मोहम्मद मजीद सर का इंटरव्यू लिया गया है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो एक बुक है जो आप हेल्थ मिनिस्ट्री से मंगा सकते हैं, कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये 2010 की प्रिंट हुई किताब है और इसमें सामी एंड सबिंसा के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ, ये बहुत प्राउड की बात है कि हम एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका नाम है समी लैब, समी डायरेक्ट। लेकिन इससे भी ज्यादा प्राउड होता है मुझे ये बोलते हुए कि हम एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं जिसकी ओरिजिन इंडिया है और इंडिया से निकल करके कई सारे देशों में आज के समय में सामी एंड सबंसा ग्रुप्स जा चुकी है। लगभग 35 से ज्यादा देश हैं जहां पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ऑफिसेस, कंपनीज बैठी हुई हैं। तो बहुत प्राउड होता है ये बोलते हुए कि हम एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं। और हमारे जो कस्टमर्स हैं आप देख सकते हैं, बहुत सारे मार्केटिंग कंपनियां हैं जिनका नाम आप सुने होंगे कभी ना कभी, वो कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर्स हैं, जैसे एमवे, हर्बालाइफ, मोदी केयर, एवॉन, ओरिफ्लेम, ऐसी तमाम कंपनियां जो कहीं ना कहीं हमारे इंग्रेडिएंट्स ही यूज करती हैं। इसके साथ साथ अगर फार्मास्यूटिकल कंपनियों की मैं बात करूं, सिप्ला, जीएसके, जाइडस कैडिला, फाइजर, रेनबैक्सी, ऐसी तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनियां आज के समय में लगभग 1250 से ज्यादा कंपनियां हैं जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमसे पेटेंट्स लेती हैं और अपने फिनिश प्रोडक्ट बना करके मार्केट में सेल करती हैं। हाँ, 2010 में, जी हाँ, आज ही का दिन था, 10/10/10 आज के समय समी डायरेक्ट लॉन्च हुआ है और आज पूरे 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो मैं आप सब लोगों को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ। सक्सेसफुली 10 साल की जर्नी हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर करी और दो मिशन के साथ में सामी डायरेक्ट को लॉन्च किया गया। पहला मिशन था टू मेक हेल्दी वर्ल्ड, हमें दुनिया को स्वस्थ बनाना है, और दूसरा मिशन जो था वो था टू मेक वेल्दी वर्ल्ड, हमें दुनिया को समृद्ध और संपन्न भी बनाना है। इस दो मिशन के साथ मजीद सर ने अपनी 27वीं कंपनी लॉन्च की जिसका नाम है समी डायरेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आइए जानते हैं इसमें क्या होता है। अगर मैं पहले मिशन के बारे में आपको बताऊं तो पहले मिशन को इन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था जिसका नाम मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जो पहली कैटेगरी थी वो थी डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं उसे निकालने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं हम डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे हम बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, एक टाइम इंटरवल के बाद उसकी सर्विसिंग कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं कराएंगे तो फिर वो बाइक और कार खराब हो सकती है। सेम उसी तरीके से हमारे बॉडी की भी सर्विसिंग कराना बहुत जरूरी है, अगर नहीं कराए तो खराब हो जाएगी। अगर बाइक और कार खराब होती है तो हम दूसरी ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारे बॉडी के कोई ऑर्गन्स डैमेज हो गए तो हम दूसरा नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होती है और बहुत कॉस्टली भी होती है। तो वो नौबत ना है, इसके लिए आप पहले ही सतर्क हो जाइए और अपने बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन जरूर कराइए। उसमें कुछ चीजें जो मैं आपको बता दूं, टॉक्सीफ्लश जो प्योरली आपके बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है, टॉक्सी को फ्लश आउट करता है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसे फ्लश आउट करता है। दूसरा है सो इजी। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दिन में टॉयलेट 3 या 4 बार जाना पड़ता है, पेट साफ नहीं होता है, ये किसी भी एज में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में ही होता है, किसी भी एज में हो सकता है, तो उस केस में आप सो इजी ले सकते हैं। लिव स्ट्रॉन्ग जो आपके लीवर को हेल्दी करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव सप्लीमेंट है। और लिवर्टिस ये भी आपके लिवर को हेल्दी करता है। इन दोनों में बस फर्क ये है कि अगर आप एल्कोहलिक हैं, शराब दारू पीते हैं,
तो कहीं ना कहीं आपके लिए लिवर स्ट्रांग है। और अगर आप नॉन अल्कोहलिक हैं, जो कि बहुत अच्छी की बात है, अगर आप नॉन अल्कोहलिक हैं तो मैं बिल्कुल आपका फैन हूं। मैं स्ट्रिक्टली अवॉइड करता हूं और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता हूं उन लोगों से जो ड्रिंकर होते हैं, स्मोकर होते हैं। तो अगर आप नहीं हैं तो मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। और अगर आप नॉन अल्कोहलिक हैं तो आप लिविटेस यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन कैटेगरी में अगर मैं आपको बताऊं, पोषक तत्व जो हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी है चलने के लिए, जैसे बाइक और कार को चलने के लिए उसका फ्यूल जरूरी होता है, पेट्रोल एंड डीजल जरूरी होता है, वैसे ही हमारे बॉडी को चलने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर्स, ऐसी बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना, जिसकी खोज नासा के साइंटिस्ट ने की थी, और पूरे 46 पोषक तत्व जो एक इंसान को चाहिए होता है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना के अंदर पाया जाता है। इसके साथ साथ ये एक सर्वे, एक रिसर्च में बताया गया है कि अगर आप 1 ग्राम स्पाइरुलिना लेते हैं तो वो 1 किलो फल और सब्जी के बराबर का न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को देता है। विटा एसेंशियल है जो विटामिन और मिनरल को मिला करके बनाया गया है। ये बाइलेयर टेक्नोलॉजी में है। आप कभी भी फार्मास्यूटिकल लाइन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे विटामिन और मिनरल की अलग अलग दवाइयां दी जाती हैं, एक साथ आपको कभी कोई दवा नहीं मिलेगा। न्यूट्रास्यूटिकल से मजीद सर ने ये चीज पॉसिबल कर दिया कि विटामिन और मिनरल को दोनों को एक साथ जोड़ करके हम लोगों के पास में पहुंचाया। ओमेगा बायो प्लस जो आपके ब्रेन को हेल्दी करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव सप्लीमेंट है। और अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके ब्रेन में प्रॉपर मात्रा में है तो फिर आपका ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ क्रिल C3 पावर, जो कहीं ना कहीं ओमेगा एंड कर्क्यूमिन के एक्टिव मॉलिक्यूल्स को निकाल करके बनाया गया है। नेक्स्ट, बायो आयरन के बारे में मैं बात करूं तो अंकुरित मूंग के एक्टिव मॉलिक्यूल्स को निकाल करके बनाया गया है। आज के समय में 92% फीमेल्स अनीमिया की शिकायत है, खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन लेवल पूरे बॉडी में ठीक से नहीं जा पाएगा, ठीक है। उसे दूर करने के लिए बायो आयरन आप अपने घर में माताएं बहनें को जरूर दें, मैं ये रिकमेंड करता हूं। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रम है जो कहीं ना कहीं जर्सी गाय के प्यूस को निकाल करके बनाया गया है और बच्चों के और बड़े लोगों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है। टॉफी फॉर्म है और बहुत बेहतरीन इसका टेस्ट है। मैग्नीशियम एफर्वेसेंस, वैसे तो मैग्नीशियम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम मात्रा में चाहिए। लेकिन अगर आपने मैग्नीशियम नहीं दिया अपने बॉडी को तो बहुत सारे तरीके की बीमारियां आपके बॉडी में स्टार्ट हो जाती है, जिसमें से बहुत मेजर वाली प्रॉब्लम आज के समय में जो चल रही है वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद ना आना, ठीक है। अगर आप भी ऐसी चीजों से जूझ रहे हैं तो आप जरूर डेली डाइट में मैग्नीशियम जरूर लीजिए। और कोल्ड ड्रिंक से अच्छा टेस्ट आपको इसका मिलेगा। ग्रीन टी है, डिजीजाइम है जो कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, अश्वगंधा है जो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने पे काम करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास में। कर्क्यूमिन C3 च्यूएबल, जो कि बच्चे भी इसका यूज कर सकते हैं। हल्दी के एक्टिव मॉलिक्यूल्स को निकाल करके बनाया गया है। जो ग्रोइंग किड्स हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है, उन्हें आप जरूर ये चीज दीजिए। जिंक है, और आज के समय का जो वायरस चल रहा है उस एक रिसर्च है उस पर बताया गया है कि अगर आप जिंक प्रॉपर मात्रा में अपने बॉडी को दे रहे हैं तो आपके बॉडी में किसी भी तरीके का वायरस अटैक नहीं कर सकता। और एक और बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे फेस पे पिंपल वगैरह ज्यादा आ रहे हैं, तो टॉक्सी, स्पाइरुलिना और जिंक का कॉम्बिनेशन बेस्ट रिजल्ट आपको देता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी को मिलाकर के बनाया गया है कैल्सी डी मैक्स। कैल्शियम की बहुत सारी गोलियां आपको मार्केट में भी मिलेंगी। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आम भाषा में चूना कहा जाता है, जिससे घर का पुतैया होता है, या फिर आप ऐसे समझ लो जिससे चौक वगैरह बनते हैं। कैल्सी डीमैक्स की खासियत मैं आपको बताऊं, इसमें कैल्शियम सिट्रेट मिलेट है जो कि मैक्सिमम आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। और इसके साथ साथ इसमें विटामिन डी का भी कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। सामी शार्प है जो आपके मेमोरी पावर को बढ़ाने पे बहुत हद तक काम करता है। इसके साथ साथ सीओक्यू एनर्जाइजर है जो कहीं ना कहीं आप जो लोग 30-35 प्लस के उनके बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, ये उस चीज को मेंटेन करता है और इसके साथ साथ हार्ट की प्रॉब्लम को दूर रखता है। प्रिवेंशन कैटेगरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पहले से कुछ ऐसा करें जिससे कि आगे चल करके हम बीमार ना पड़े। इसमें कुछ सप्लीमेंट है जो मैं आपको बता दूं। ऑस्टोस्ट्रॉन्ग, जो कहीं ना कहीं जितने भी फीमेल्स हैं उन्हें ऑस्टोपोरोसिस की शिकायत है, ऑस्टोपोरोसिस अगर लग गई तो हड्डियों में फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑस्टोस्ट्रॉन्ग उस चीज को रिड्यूस करने पे काफी हद तक काम करता है और आज के समय में इसका एड भी आप टीवी पे वगैरह देख रहे होंगे। ऑस्टो कैल्शियम,
वुमेन हॉर्लिक्स, तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं आज के समय में लोग अवेयर हो रहे हैं। सबसे बेहतरीन ओस्ट्रोस्ट्रोन है। इसके साथ साथ बायो प्रोटेक्टेंट्स है जो कहीं ना कहीं आपको रेडिएशन से बचाने का काम करता है। ब्लैक सीड है, इसके बारे में कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं तो जो कलौंजी होता है उसके एक्टिव मॉलिक्यूल्स को निकाल करके बनाया गया है। और जितनी भी बीमारी है, आंख बंद करके आप ब्लैक सीड लगा दीजिए, ये सबको अकेले सही करने पे सक्षम रहता है और बहुत ही इफेक्टिव सप्लीमेंट है ब्लैक सीड। मैक्यूमैक्स जो कहीं ना कहीं केसर के एक्टिव मॉलिक्यूल्स को निकाल करके बनाया गया और ये आपकी आंखों को हेल्दी रखने पे बहुत अच्छे से काम करता है। और मैं आपको बताऊं, वैसे तो ये गारंटी नहीं है कि अगर आप मैक्यूमैक्स रेगुलर डाइट में लेंगे तो आपके स्पेक्टिकल या चश्मे जो लगे हुए हैं वो उतर जाएंगे, लेकिन मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूं। मैंने 3 डब्बा मैक्यूमैक्स यूज किया है दूध के साथ में, और मेरे जो आंखों का पावर है पहले -1.5 हुआ करता था, अभी फिलहाल -0.5 पे आ चुका है। 3 डब्बा मैंने मैक्यूमैक्स यूज किया है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको और कुछ बताऊं, लाइकोपेन बीटा है जो कहीं ना कहीं पांचों कैटेगरी पे अकेले काम करता है और इसके साथ साथ मेल इनफर्टिलिटी को ये दूर करता है। और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है जो वाइटल एंड वाइग्रे के लिए काफी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट माना जाता है। इम्यू एक्टिव है जो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। हल्दी के एक्टिव मॉलिक्यूल्स को निकाल करके बनाया गया करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स, और ये लिक्विड फॉर्म में भी है, टैबलेट फॉर्म में भी है। बस आप इतना जान लो, पूरे दुनिया में इसे येलो गोल्ड के नाम से जाना जाता है। जितनी भी बीमारी है सबके आगे आप एंटी लगा दीजिए, सब पे अकेले काम करने में कारगर है। नेक्स्ट चलते हैं मैनेजमेंट कैटेगरी। अगर कोई बीमारी हो गई तो उसे हम कैसे मैनेज करें। इसमें सबसे पहले ग्लाइका केयर जो कहीं ना कहीं अगर किसी को डायबिटीज है तो ये डायबिटीज की प्रॉब्लम को अब आप बोलोगे ठीक करता है क्या, नहीं ठीक करता है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस वजह से हमारे बॉडी में डायबिटीज होती है, पेनक्रियाज का इरेगुलर फंक्शनिंग, ये पेनक्रियाज को सही करने पे काम करता है जिससे कि इंसुलिन का जो लेवल होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो एक इंसान का जो डायबिटीज है वो कुछ महीनों के बाद में फिर नॉर्मल हो सकता है। R3 पावर जो कहीं ना कहीं ज्वाइंट पेन की अगर किसी को प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो ये उसे दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट है। लीन गार्ड कैप्सूल है, जो लोग बहुत मोटे हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो इसके अंदर एक पेटेंट मिला हुआ है फोर्सलिन, जिसपे एक बार थॉमस अल्वा एडिशन पेटेंट अवार्ड मजीद सर को मिला हुआ है। ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी में फैट है उसे फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ साथ क्रेंडियम है, फीमेल्स में यूटीआई इन्फेक्शन होता है उसे दूर करने के लिए होता है। लीन गार्ड प्रोटीन ड्रिंक है, आज के समय में हर कोई, मैक्सिमम लोग अपने हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिम वगैरह कर रहे हैं, तो उस केस में आप प्रोटीन ड्रिंक यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे दूध के साथ में लेते हैं तो ये वेट गेन करने पे काम करता है, और पानी के साथ लेते हैं तो वेट लॉस करने पे काम करता है। दोनों फॉर्म में है। अगर पर्सनल केयर पे मैं बात करूं, जो डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हैं, आपके घर में माताएं और बहनें यूज करती होंगी, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, आप जरूर ये चीज चेक कीजिएगा। अगर उसमें पैराबिन, सल्फेट, सिंथेटिक और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे केमिकल इंग्रेडिएंट पे दिखेंगे तो उसे बिल्कुल आप अपने फैमिली मेंबर से दूर रखिएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कैंसर को दावत देते हैं, कैंसर को बुलाते हैं। इसकी जगह मजीद सर ने जोहरा ब्रांड लॉन्च किया और उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये केमिकल्स नहीं है, केमिकल्स हटा करके उन्होंने आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट मिलाया, जिसमें जिसमें साबी व्हाइट है जो कि हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, लिकोराइस मुलेटी का एक्सट्रैक्ट है, टेरोवाइट किन्नू की छाल का एक्सट्रैक्ट है, और कॉस्मोपरीन काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट है। तो ये 4 आयुर्वेदिक चीजों के एक्टिव मॉलिक्यूल्स को निकाल करके जोहरा ब्रांड को लॉन्च किया, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। फेस वॉश है, फेस क्लिंजर है, स्क्रब है, काजल है, आईलाइनर है, SPF 20, SPF 30, परफ्यूम, टूथपेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं, जोहरा टूथपेस्ट फ्लोराइड फ्री है। अगर आप एक्सेस फ्लोराइड दे रहे हैं अपने मसूड़ों को, अपने दांतों को, तो वो फ्लोरोसिस नाम की एक बीमारी कॉज करता है, जिसमें आपके मसूड़े थोड़े ढीले हो जाते हैं और आपके दांत झड़ने लगते हैं। ठीक है। और जोहरा टूथपेस्ट फ्लोराइड फ्री है, इसमें कोई भी फ्लोराइड नहीं है, तो फ्लोरोसिस होने के कोई चांसेस नहीं है। इसके साथ साथ अगर किसी को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मैं इसके लिए एकदम श्योर हूं, आप उन्हें आंख बंद करके टर्मरिक बाथ बार दे दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, जैसे जिसमें बॉडी पे कीड़े वगैरह रेंग देते हैं, इंसेक्ट काट देते हैं, तो उस केस पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके साथ साथ हैंड सैनिटाइजर है, इंटीमेट वॉश है, और एंटी हेयर फॉल है। अगर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो ये एंटी हेयर फॉल सीरम आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं या खुद भी यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं
नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि हम इस इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में अपना करियर कैसे अच्छा कर सकते हैं। अभी तक तो आपने देखा होगा कुछ चीजें ऐसी लगी होंगी जो कहीं ना कहीं आपके आपके पापा के लिए, आपके मम्मी के लिए, आपके दीदी के लिए, आपके भैया के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा विटामिन एम के बारे में। विटामिन मनी, पैसा। आप यहाँ से अपने करियर को कैसे अच्छा कर सकते हैं, आप यहाँ से इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं और कैसे आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस वो होता है जहां पे एक कंपनी होती है जो किसी चीज को बनाती है, वहां से जो एजेंसी होती है वो उस चीज को लेकर के आते हैं। एजेंसी स्टॉकिस्ट को देते हैं, स्टॉकिस्ट होलसेलर को देते हैं, होलसेलर रिटेलर को देते हैं, रिटेलर से कस्टमर तक जाते हैं। और इसके साथ साथ कोई नया ब्रांड लॉन्च हुआ है या कोई कंपनी चल रही है उसके बारे में लोगों को पता चलता है एडवर्टाइजमेंट से। और कोई भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट कराती है और उसका 40 to 70% जो पैसा होता है वो सेलिब्रिटी को दे देती है। अब आप सोचिएगा एडवर्टाइजमेंट रियल होते हैं या फेक होते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज के समय में यामी गौतम मैम कहती हैं मेरी खूबसूरती का राज 5 रुपए वाला फेयर एंड लवली। सीरियसली इतनी बड़ी सेलिब्रिटी 5 रुपए वाला फेयर एंड लवली लगाती होंगी? या फिर सलमान खान साहब कहते हैं सुजुकी हयाते यूं ही नहीं चलाते। आपको लगता है इतने बड़े स्टार सुजुकी हयाते चलाते होंगे? और अभी के टाइम पे मैं क्या आपको एग्जांपल भी मैं क्या दे रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वहां से सीधा हम प्रोडक्ट उठाते हैं और कस्टमर को देते हैं। वो कस्टमर हमारी चीजों को यूज करते हैं और अगर उन कस्टमर को हमारी चीजें अच्छी लगती हैं तो वो लोगों को एडवर्टाइज करते हैं, वो लोगों को एंडोर्स करते हैं, जिससे कि एक आम इंसान भी सेलिब्रिटी वाली लाइफ को एंजॉय कर पाता है। और जो पैसा इन बड़े बड़े स्टार्स में बढ़ता है वो पैसा हम कस्टमर्स को बांट सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फ्रेंचाइजी लेने के लिए दो ऑप्शन होता है। एक होता है एडवांटेज किट, जिसमें आप 6500 से अपनी फ्रेंचाइजी लेते हैं और अगर आप 6500 से फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको 60 पॉइंट मिलते हैं। ये चीज याद रखिएगा, बिजनेस टर्म में पॉइंट जरूर याद रखिएगा। और अगर आप 11,000 से स्टार्ट करते हैं तो उसे अल्टीमेट किट कहते हैं और उस पर आपको 110 पॉइंट मिलते हैं, 110 पॉइंट मिलते हैं। और तीसरा एक और ऑप्शन है जो बहुत ज्यादा बेनिफिट करना चाहता हूं उनके लिए ट्राइपॉड है। इसके बारे में आप जो इंसान आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया आप उनसे जरूर पूछेगा। तो ये दो तरीके होते हैं जिन दो तरीकों से आप यहाँ पे अपनी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और आप यहाँ से अपने व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट कि कैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंचाइजी लेने के बाद में आप 12 तरीके के इनकम बेनिफिट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आज तक मैंने कोई एक ऐसा प्रोफेशन नहीं देखा था जहां पे आप काम और मेहनत एक करो और आपको इनकम के जो दरवाजे हो वो 12 तरीके से आपके पास में इनकम आए। लेकिन सामी डायरेक्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है हमें कि हम एक काम करके, एक मेहनत करके 12 तरीके से यहाँ पे इनकम हम कमा सकते हैं। आइए समझते हैं वो क्या तरीका है। सबसे पहला, सबसे यहाँ पे यू सपोज करो यू के जगह आप, और आपने किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर कोई इंसान एडवांटेज किट से स्टार्ट करता है यानी 6500 से स्टार्ट करता है तो उसका आपको डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग का 150 रुपए 150 रुपीज मिलता है। और अगर कोई इंसान अल्टीमेट किट से स्टार्ट करता है यानी 11,000 रुपए से स्टार्ट करता है तो उसका आपको 300 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट आपके अकाउंट में चला जाता है। नेक्स्ट, अब समझते हैं मैचिंग बोनस इनकम क्या होता है। आप यू के जगह पे हैं, सपोज कीजिएगा आप यू के जगह पे हैं और आपको आपने चीजों को यूज किया, आपको बड़ा अच्छा लगा और आपने इसके बारे में दो लोगों को एडवर्टाइज किया। मान लेते हैं एक इंसान ने 11,000 से स्टार्ट किया जिसे आपने अपने लेफ्ट में स्पॉन्सर किया, दूसरा इंसान ने भी 11 से स्टार्ट किया जिसे आपने अपने राइट में स्पॉन्सर किया। ठीक है, अब कंपनी क्या देखती है कि आपके लेफ्ट और राइट में पॉइंट पेयर कितने बन रहे हैं, कितने पॉइंट ऐसे हैं जो मैच कर रहे हैं, मैचिंग पॉइंट, मैचिंग पेयर। तो अब आप देखेंगे 110 पॉइंट लेफ्ट में और 110 पॉइंट राइट में, तो जो मैचिंग पॉइंट होता है वो 110 होता है, मतलब इतने पॉइंट मैच कर रहे हैं। ठीक है, और एक मैचिंग पॉइंट का जो रुपीज होता है वो 10 रुपए होता है। अब आप देखें अगर 110 पॉइंट मैच कर रहे हैं उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1100 रुपए आपके अकाउंट में एनईएफटी हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब जिन लोगों को आपने इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया, जिन लोगों को आप अपने साथ में इस बिजनेस को शुरू किए, वो भी तो आगे चल करके आपके जैसे पैसा कमाना चाहेंगे। उन्होंने पूछा सर आप कैसे यहाँ से पैसे कमा रहे हैं, आपने बोला 2 लोगों तक गए और वहां से मेरी पैसे बन गए। आपने इन लोगों को सिखाया, जैसे ही वो 2 लोग आगे नए 2 लोगों तक जाते हैं, सपोज कीजिए एक 60 से स्टार्ट करते हैं, दूसरे 110 से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड में भी यही चलता है। अब अगर पॉइंट पेयर देखेंगे तो लेफ्ट साइड में 170 है और राइट साइड में भी 170 पॉइंट है, यानी पेयर जो मैच करेगा वो 170 पॉइंट
पेयर मैच करेगा और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1700 रुपए की हमारी इनकम जो होती है वो हमारे अकाउंट में दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते एनईएफटी हो जाती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू हमारे अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो जाती है। तीसरा, सपोज कीजिए जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए लेफ्ट साइड का अगर टोटल पॉइंट में देखूं तो 230 पॉइंट हो रहा है और राइट साइड का टोटल पॉइंट में देखूं तो 290 पॉइंट हो रहा है। अब यहाँ पे जो पेयर मैच करेगा, जो पॉइंट मैच करेगा वो 230 पॉइंट मैच करता है, 10 से मल्टीप्लाई किया 2300 रुपए हमारे अकाउंट में एनईएफटी हो जाते हैं। रेस्ट जो बचा हुआ पॉइंट 60 पॉइंट जो राइट साइड में बचा है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। दोबारा कभी भी लेफ्ट में पॉइंट आते हैं तो वो चीजें ऐड करके वो आपके चेक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो कैरी फॉरवर्ड वाले पॉइंट है ये कभी वेनिस नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते, ये हमेशा ऐड हो जाएंगे जब तक वो आपका इन कैश ना हो जाए। अब सपोज कीजिए कुछ टाइम के बाद में 1500 पॉइंट आपके लेफ्ट साइड में होते हैं और 1000 पॉइंट आपके राइट साइड में होते हैं, तो 1000 पॉइंट में ये 60 पॉइंट जो कैरी फॉरवर्ड है ये ऐड हो जाता है और टोटल आपका जो पेयर बनता है वो 1060 का बनता है। और 10 रुपए से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,600 रुपए आपकी उस हफ्ते की इनकम बनती है। ये पैसे कब आपके अकाउंट में डिस्पैच होते हैं ये मैं आपको बता दूं, हर महीने की 4 क्लोजिंग होती है, 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख और एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो ये क्लोजिंग के 10 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसे जो होते हैं वो डिस्पैच हो जाते हैं, यानी एक महीने में आप 4 तरीके से यहाँ पे इनकम कमा सकते हैं। अब यहाँ पे आपके अंदर एक सवाल होगा कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, एडवांटेज और अल्टीमेट से स्टार्ट किया। डिफरेंस ये है कि अगर आप 6500 से स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को, एडवांटेज से स्टार्ट करते हैं, तो आप एक हफ्ते का जो कैपिंग है, मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं वो 75,000 पर वीक ही कर सकते हैं। लेकिन वही चीज अगर आपने 11,000 से स्टार्ट किया है तो आप एक हफ्ते का 1,30,000 रुपए कमा सकते हैं। यानी अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो दोनों में स्टार्टिंग का जो डिफरेंस है वो 4500 रुपए का है, 4500 का। लेकिन आगे चल करके अगर आपने 11 से स्टार्ट किया है तो आप 55,000 रुपए पर वीक फायदे में रहेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड भी है जो आप यहाँ से कमा सकते हैं। जैसे अगर आप 90 दिन में 90 डेज में 25 पेयर कर लेते हैं तो आपको 6,000 रुपए का सेलफोन फंड मिलता है। अगर आप 180 दिन में 100 पेयर कर लेते हैं तो आपको 30,000 रुपए का लैपटॉप फंड मिलता है। 365 दिन यानी एक साल में अगर आप 200 पेयर कर लेते हैं तो आपको 80,000 रुपए का बाइक फंड, मोटरसाइकिल फंड या स्कूटी जो भी आपको लेना है आप वो ले सकते हैं। इसके बाद लाइफ टाइम में कभी भी, जिंदगी में कभी भी अगर आपने 400 पेयर किया तो आपको 3 लाख रुपए का कार फंड मिलता है। अभी वही प्रशांत सर बता रहे थे कार फंड अचीवर, मेरा मार्च में ये चीज अचीव हो चुका था। लाइफ टाइम में कभी भी अगर 1000 पेयर आपने किया तो आपको 5 लाख रुपए का चाइल्ड एजुकेशन फंड मिलता है, जिससे आप अपने बच्चों का एजुकेशन कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद भी अगर कहीं कुछ इन्वेस्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अगर लाइफ टाइम में कभी भी 2,500 पेयर, 2,500 का पेयर हो गया कि 2,500 लोग लेफ्ट में और 2,500 लोग राइट में, टोटल 5,000 लोग, ठीक है, तो आपको 12 लाख रुपए का हाउस फंड भी यहाँ से मिलता है। ये कुछ रिवॉर्ड है जो आप कभी भी इस बिजनेस से कमा सकते हैं। अब इसके बाद में मंथली रीपर्चेस प्लान है जो आपको मंथली हर महीने इनकम देता है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे आप अनलिमिटेड इनकम करते हैं। सपोज कीजिए ये जितने रेड से आपको शो हो रहे हैं, बाइनरी में तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट में जाते हैं, लेकिन रीपर्चेस प्लान में वो आपके स्पॉन्सर लेग में आ जाते हैं। अब उनसे आप कैसे बेनिफिट कमाते हैं और उनसे आप कैसे उन्हें आगे बढ़ाते हैं, आइए वो चीज देखते हैं। सपोज कीजिए आप यहाँ पे हैं और आपके नीचे कुछ लोग हैं, 5 लोग, उनके नीचे मान लेते हैं 5 लोग, नए 5 लोग तक गए हैं और वो नए 5 तक गए। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक बार आपने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, आपको दोबारा कभी भी कुछ भी परचेज करना है, आपको हमेशा 15 to 20% का डिस्काउंट मिलता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कभी भी कुछ भी खरीदते हैं आपको हमेशा 15 to 20% का डिस्काउंट मिलता है। और जिस महीने आप 400 एसवी कर लेते हैं, लगभग 2,000 या 2,200 रुपए का प्रोडक्ट आप जिस महीने रीपर्चेस कर लेते हैं, उस महीने आपको अपनी ही खरीद पे 8% या फिर बिजनेस वॉल्यूम का 20% आपके अकाउंट में इन कैश हो जाता है। ठीक, फर्स्ट लेवल से कोई भी कुछ भी खरीदा है, इनसे भी आपको 20% ऑन बिजनेस वॉल्यूम आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सेकंड लेवल से कोई भी कुछ भी खरीदा है उसका 10% और थर्ड लेवल का 10% आपके अकाउंट में इन कैश हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज पूरे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे रीपर्चेज हर महीने करना कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने यहाँ 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना है, अगर नहीं खरीदेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आपको प्रोडक्ट की जरूरत है, अगर आप बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, पैसे और ज्यादा कमा सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
जब आपका पूरे ग्रुप को मिला करके, आपको और आपके पूरे ग्रुप को मिला करके 40,000 एसवी हो जाता है, तो आपको एक कंपनी का टैग मिल जाता है जिसे डायरेक्टर कहते हैं, और वहां से आपकी जो इनकम का लेवल होता है वो भी ओपन हो जाता है। जब आपके ग्रुप में 2 डायरेक्टर होते हैं तो आपका जो टैग होता है वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर का होता है, और वहां से आपकी इनकम जो होती है और बढ़ जाती है। बिजनेस डेवलपमेंट फंड आपके 3% के आने लगते हैं। नेक्स्ट जो टैग है वो सिल्वर डायरेक्टर का है, जहां पे जब आपके 3 डायरेक्टर हो जाते हैं तो आपका एक और लेवल खुल जाता है, और इसके साथ साथ आपका एक और बेनिफिट ऐड हो जाता है। गोल्ड डायरेक्टर पे आते आते जब आपके ग्रुप में 4 डायरेक्टर हो जाते हैं, आप गोल्ड डायरेक्टर के टैग पे होते हैं, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल हॉलीडेज भी मिलने लगते हैं और रॉयल्टी भी मिलने लगती है। ठीक है। जब आपके ग्रुप में 6 डायरेक्टर होते हैं, आप रूबी डायरेक्टर के टैग पे होते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, जब आपके ग्रुप में 8 डायरेक्टर होते हैं तो एमरल्ड डायरेक्टर, और जब आपके ग्रुप में 10 डायरेक्टर होते हैं तब जाकर के आप डायमंड डायरेक्टर पे होते हैं। इनकम लेवल हर एक टैग जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आपकी इनकम लेवल, इनकम का जो तरीका है, जो 12 तरीके के वो खुलते जाते हैं और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने लगता है। और यहाँ पे जो हाईएस्ट टैग है वो चेयरमैन क्लब मेंबर है। जब आपके ग्रुप में 3 डायमंड डायरेक्टर क्रिएट हो जाते हैं तब जाकर के सीसीएम के टैग पे आप आ जाते हैं। और बस इतना मैं जरूर कहता हूँ कि अगर आप कंपनी के सीसीएम चेयरमैन क्लब मेंबर के टैग पे हैं तो यहाँ पे आपकी इनकम जो होती है वो काफी बड़ी हो जाती है। और एक गरीब चेयरमैन क्लब मेंबर की जो मंथली इनकम मिनिमम जो होती है वो 8 लाख रुपए होती है, 8 लाख से नीचे नहीं जाता। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रिप्स हैं, आरटीपीज हैं, नेशनल ट्रिप्स हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं जो लगातार मिलती है, और अभी आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन्होंने उन चीजों को अचीव कर रखी है। और इसके अलावा मैं आपको और कुछ बताऊं, अभी तक आपने देख करके ये चीजें आपको लगी होंगी कि सॉलिड कंपनी है, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। चाहे आप प्रोफाइल की बात कर लें, चाहे आप इनोवेशंस और रिसर्च और प्रोडक्ट्स की बात कर लें, पेटेंट्स की बात कर लें, चाहे आप प्लान की बात कर लें, हाइब्रिड प्लान है, बाइनरी भी है, जनरेशन भी है, दोनों तरीके से आप इनकम कर सकते हैं। मतलब आप अगर प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग में हैं, जॉब क्लास में, तो भी आप बड़े आराम से बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, हर महीने रीपर्चेज नहीं कर सकते, तो भी आप बड़े आराम से बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो पूरा हाइब्रिड प्लान पे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। इसके साथ साथ नीड बेस्ड प्रोडक्ट है। जी हाँ, आज के समय में प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। इसके साथ साथ बिजनेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। आपको बस 2 लोग चाहिए होते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव और ल्यूक्रेटिव कंपनसेशन प्लान है, बहुत ही एक्सेलेंट ट्रेनिंग सिस्टम है। आपको ये टेंशन नहीं लेना कि आप 2 तक कैसे पहुंचेंगे, आपको बस ये टेंशन लेना है कि आप इसे स्टार्ट किस से करेंगे, 65 से, 11 से, या फिर ट्राइपॉइड से। बाकी उस इंसान का टेंशन होता है जिस पे आप भरोसा करके इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वो इंसान आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करते या करवाते हैं। परफेक्ट टाइम है स्टार्ट करने का, और यहाँ पे एंट्री का कोई प्राइस नहीं है। जी हाँ, जो पैसा आप दे रहे हैं उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जा रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में मैं आपको बताऊं तो मैंने हर सक्सेसफुल इंसान के फॉलोअर्स और हेटर्स देखे। चाहे आप अमिताभ बच्चन साहब के बारे में बात करें, उनके भी कुछ ना कुछ फॉलोअर्स और हेटर्स हैं। चाहे आप शाहरुख खान साहब के बारे में बात करें, उनके भी फॉलोअर्स और हेटर्स हैं। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके फॉलोअर्स और हेटर्स होते ही होते हैं। चाहे आप नरेंद्र मोदी जी को उठा करके देख लीजिए, उनके भी फॉलोअर्स और हेटर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक ऐसी पर्सनैलिटी मुझे मिली जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, जिनके फॉलोअर्स तो मैंने पूरी दुनिया देखी, लेकिन इनसे नफरत करने वाला एक इंसान नहीं देगा। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर 29 जून 2014 को सामी लैब में विजिट किए थे, और इन्होंने जमकर तारीफ करी है सामी लैब्स के बारे में, मजीद सर के बारे में, सबिंसा कॉर्पोरेशन के बारे में। आप इनके बारे में इनके ऑफिशियल वेबसाइट पेज पे जा करके भी पढ़ सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.abdulkalam.com। ये कलाम सर का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाकर के आप बस सामी लैब सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि कितने कलाम सर खुश थे सामी के रिसर्च और यहाँ के साइंटिस्ट से मिलकर के। आइए और कुछ जानते हैं। जी हाँ, हमें एनओसी मिल रखी है भारत सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हम ऑल ओवर इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। हमें कहीं से भी कोई रोक टोक नहीं है। भारत सरकार ने एनओसी दे रखी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, जो आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ और मैं आपको कुछ बताऊं, कुछ सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हैं जो क्या कहते हैं, आइए वो जान लेते हैं। अगर आपको ये बिजनेस करना है तो क्या आपको इनकी बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, आप खुद मुझे इसके बारे में बताइएगा। डॉक्टर
एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी व्हिच मस्ट बी जॉइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला व्यापार है और इसे हर एक नौजवान लड़का और लड़की को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, वरना वो अपने युवा अवस्था में अपने जिंदगी का, अपने लाइफ का बेस्ट नहीं दे पाएगा। और ये बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर कह रखे हैं। बिल गेट्स सर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अब आप खुद सोचना कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप किसकी राय लेना पसंद करोगे, बिल गेट्स साहब की या लल्लू जी हलवाई वाले की? आपको अंदाजा मिल जाएगा। बिजनेस बिल गेट्स सर कहते हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब अगर मुझे दोबारा से मौका मिले सारी चीजों को जीरो से स्टार्ट करने का, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि बहुत ही ताकतवर इंसान है और अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनका खुद का एक ट्रंप नेटवर्क नाम से कंपनी चलता है डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का। और वो क्या कहता है, इफ आई लॉस एवरीथिंग एंड हैड टू स्टार्ट अगेन आई वुड फाइंड माई सेल्फ अ ग्रेट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड गेट टू वर्क। मतलब अगर मुझे जीरो पे जाना पड़े और फिर से जीरो पे जाकर के मुझे ये कोई काम स्टार्ट करना पड़े, तो मैं एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तलाश करूंगा और उसमें जा करके मैं अच्छे से काम करूंगा। वॉरेन बफेट साहब जो कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान है, इन्वेस्टर की कैटेगरी में सबसे अमीर इंसान माने जाते हैं, उन्होंने बोला है कि उन्होंने 51 कंपनियों पे इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें से 3 कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग की हैं और उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो अब तक का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहा है। पॉल जेन प्लिंजर साहब जो कि अमेरिका जैसे देश के फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं और वेलनेस रिवॉल्यूशन इन्होंने लिख रखी है और इसमें इन्होंने साफ साफ बताया कि नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो है वो वेलनेस इंडस्ट्री है और वो कहते हैं कि द बेस्ट सिस्टम आई हैव एवर सीन इज इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इज द डायरेक्ट सेलिंग, जिसे बहुत सारे लोग सबसे अच्छी आज के समय में सिक्योर जो काम है वो मैं जो जानता हूँ वो डायरेक्ट सेलिंग है। और जिसमें आज के समय में बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे 1-to-1 मार्केटिंग कई सारे लोग कहते हैं, कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, रेफरल मार्केटिंग कहते हैं, कई सारे लोग रिलेशनशिप मार्केटिंग कहते हैं। तो ये कई सारे नामों से जाना जाता है। बिल क्लिंटन साहब जो कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये कहते हैं कि अगर आज अमेरिका में एक बेटा अपने बाप की इज्जत करता है और जरा से भी इथिक्स और वैल्यूज बची हुई है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की ही देन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि लोकल के लिए वोकल होइए और हमारे देश का जो चीज है हमें उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छे से प्रमोशन में लगना है और बहुत अच्छे से लोगों को उसके बारे में बताना है। सामी लैब्स और सामी डायरेक्ट के बारे में पूरे हिंदुस्तान में लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम लोग आज के समय में एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और आए दिन न्यूज़पेपर में कटिंग्स आपको मिलती रहेगी। अभी तक आपने अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि अभी तक आपने ऐसा कुछ सुना क्यों नहीं, पढ़ा क्यों नहीं, तो बस सिंपल सा मेरा जवाब यही है क्योंकि अभी तक आप पढ़ना नहीं चाहते थे और अभी तक आपको पता नहीं था। अब आपको पता चल गया तो अब आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पूरी पीएचडी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं एक बात जरूर बोलता हूं कि आज के समय में हम लोग इस पूरे ब्रह्मांड लोक की सबसे बड़ी प्रोफाइल की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरा पार्ट यहाँ पे ओवर होता है